जानकारी दी जा रही है। नकली खाद निर्माता के खिलाफ कठोर कार्रवाई के प्रावधानों में सजा भी है, इसको बताया जा रहा है। तो नकली खाद निर्माता की जांच के लिए समिति का गठन कर दिया गया है। देखिए, अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर है। अजमेर के किशनगढ़ में इस वक्त एक्शन लिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी पूरे तरीके से एक्शन मोड में है। तो देखिए, किशनगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। मंत्री किरोड़ी द्वारा नकली खाद फैक्ट्री कार्रवाई मामले में अपडेट है। केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री जो हैं भागीरथ चौधरी ने एक्शन लिया है। नकली खाद निर्माता और विक्रेता की जांच के लिए समिति गठित की गई। समिति सदस्य जगह जगह जाकर कर रहे हैं पड़ताल। दुकानों पर बिकने वाली खाद की जांच की जा रही है और साथ ही दुकानदारों को भी जागरूक किया जा रहा है। नियमों और सजा की जानकारी दी जा रही है कि कौन कौन सी जो सजाएं हो सकती हैं अगर आप नकली खाद को बेचते हैं, तो इसको लेकर के जानकारी दी जा रही है और इसके साथ ही जागरूक भी किया जा रहा है। नकली खाद निर्माता के खिलाफ कठोर कार्रवाई के प्रावधानों में सजा हो सकती है, इसके बारे में विस्तार से बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता अशोक भाटी हमारे साथ जुड़ चुके हैं टेलीफोन लाइन पर। अशोक, मंत्री किरोड़ी ने एक्शन लिया और उसके बाद लगातार अब एक्शन देखा जा रहा है, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के निर्देश पर अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की गई थी और इस दौरान जो है कई जगह नकली खाद के कट्टे मिले थे। इन सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए अब इस मामले को लेकर एक समिति का गठन किया गया है। वो समिति अलग अलग दुकानों पर जाकर, अलग अलग गोदामों में जाकर लोगों को जागरूक भी कर रही है। साथ ही कहीं पर अगर कच्चा माल जो खराब मिल रहा है या नकली खाद है या फिर उसमें किसी तरह की मिलावट है, इन सभी को लेकर जो है उनके सैंपल भी लिए जा रहे हैं। उन सैंपल की जांच की जाएगी, क्योंकि भारी मात्रा में करीब लाखों कट्टे थे जो अलग अलग स्थानों पर जो है जब्त किए गए थे। कई 1 दर्जन से अधिक जो फैक्ट्रियां हैं उनको सीज भी किया गया था। तो एक बड़ा घटनाक्रम जो है बारिश के मानसून से पहले ये जो है अंजाम दिया गया। तो आने वाले मानसून को ध्यान में रखते हुए इस कार्रवाई को और तेज किया गया था और जो कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री है भागीरथ चौधरी, उन्होंने भी इस मामले को लेकर जो है अब त्वरित कार्रवाई के लिए निर्देशित जो है अधिकारियों को किया है। तो एक बड़ा घटनाक्रम हुआ था, उसको लेकर अब लगातार कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है। समिति जो अलग अलग दुकानों पर पहुंचकर कार्रवाई कर रही है। साथ ही वहां पर आम जनता को भी जागरूक किया जा रहा है कि जो आप खाद ले रहे हैं उसकी जांच पड़ताल करें और अगर उसमें किसी तरह की मिलावट दिखती है या फिर कोई कमियां पाई जाती है तो उसकी सूचना भी जो है समिति तक पहुंचाई जा सकती है, जिससे कि संबंधित दुकान या फर्म जो है उस पर कार्रवाई जो है वो की जा सके। तो लंबे समय से ये जो घटनाक्रम चल रहा था उस पर अंकुश जो है लगाया गया। सरकार की ओर से अब कार्रवाई जो है उसको तेज की जा रही है। दुकानों तक अब जो है जो माल पहुंच रहा है उसकी सैंपलिंग होगी। उस सैंपलिंग के बाद ही जो है दुकानदार जो है उस माल को बेच पाएगा। तो एक किसानों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि मिलावटी खाद जो है अच्छी खबर तो इसलिए भी है क्योंकि ये माना जा सकता है क्या अशोक कि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा जो कदम आगे बढ़ाया गया वो सार्थक होता हुआ धरातल पर नजर आ रहा है कम से कम? बिल्कुल बिल्कुल, ये माना जा सकता है, क्योंकि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के निर्देश पर ही जो है अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की गई थी और कई जो फैक्ट्रियां हैं उनको सीज किया गया था। इस दौरान बड़ी मात्रा में जो है खाद भी बरामद हुआ था और इस मामले को लेकर अब इस मामले की जानकारी जब केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री है, उनको मिली तो उन्होंने भी अपनी ओर से भी इस मामले में उचित कार्रवाई के लिए जो है दिशा निर्देश दिए हैं। जो दुकानें हैं जो केंद्र से संचालित होती हो चाहे राज्य से संचालित होती हो, उन दुकानों पर मिलने वाली खाद को जो है अब चेक करके ही उनको जो है बेचा जा सकेगा। और अगर ठीक है, किसान ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अशोक, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।